दोस्तों, हमने टॉपिक कवर किया था नर्सिंग नोट्स ऑन अस्थमा। अभी हम इसकी नर्सिंग मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा मींस जब कोई पेशेंट अस्थमा अटैक के साथ आता है तो हमें इमरजेंसी रूम में, डिपार्टमेंट में, हमें वार्ड में हमें किस तरह से अपना रोल प्ले करना चाहिए। सबसे पहले हमें पेशेंट को अपराइट पोजीशन में बिठाना है, हमें पेशेंट के वाइटल्स चेक करने हैं, हमें पेशेंट का सैचुरेशन लेवल चेक करना है, हमें पेशेंट के लंग्स को ऑस्कल्टेट करना है, वीजिंग को असेस करना है। पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है, हमें ये पता लगाना है। जो भी मेडिकेशन हमें प्रिस्क्राइब की गई है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर करनी है। पेशेंट के वाइटल्स जिसमें बीपी, वॉच फॉर एनी टैकीपनिया, टैकीकार्डिया, पेशेंट का सैचुरेशन लेवल, पेशेंट फिब्राइल तो नहीं है, ये सब हमें पेशेंट में ऑब्जर्व करना है। नेक्स्ट, पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल जो हम पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा या फिर हमारा जो कार्डियक मॉनिटर है उससे हम पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक कर सकते हैं। अगर पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन बिलो 90% है तो मीन्स पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है एबीजी। एबीजी मीन्स आर्टीरियल ब्लड गैस, जिसमें हम आर्टरी के थ्रू हम पेशेंट का ब्लड हम लेके पेशेंट का एबीजी चेक करते हैं मशीन के थ्रू, जिसमें हमें CO2 का लेवल और O2 का लेवल ब्लड में पता चलता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में तो नहीं है या फिर पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन की ज़रूरत है कि नहीं है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस ऑफ अस्थमा, जिसमें सपोज पेशेंट अस्थमेटिक अटैक के साथ है, पेशेंट का एयरवे है वो ब्लॉक है, पेशेंट का एयरवे नैरो है, तो पेशेंट के जो साइनल सिम्टम्स हैं उनके बेस पे हम क्या क्या नर्सिंग डायग्नोज बना सकते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट है इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न। इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न मीन्स पेशेंट को कफ हो रहा है, पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, तो डेफिनेटली हमारा जो फर्स्ट होगा इनअफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एक्सेसिव म्यूकस प्रोडक्शन, रिलेटेड टू ऑब्स्ट्रक्शन और रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट है हमारा इनअफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस। अगर सिक्रीशन ज़्यादा है, म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो एयरवे क्लियरेंस है दैट विल बी इनअफेक्टिव। नेक्स्ट है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। अगर CO2 का लेवल ज़्यादा है तो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। नेक्स्ट है डेफिशिएंट नॉलेज। पेशेंट को सपोज फर्स्ट टाइम अस्थमा का अटैक है, पेशेंट को डिजीज़ के बारे में पता नहीं है, पेशेंट पैनिक है, पेशेंट को ट्रीटमेंट के बारे में पता नहीं है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, डेफिशिएंट नॉलेज। नेक्स्ट है एंजाइटी। अगर पेशेंट अस्थमा के साथ है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग है, पेशेंट बात नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली पेशेंट के अंदर एंजाइटी होगी, पेशेंट पैनिक कंडीशन में होगा। नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी इंटॉलरेंस। एक्टिविटी इंटॉलरेंस मीन्स पेशेंट फैटीग है, पेशेंट टायर्ड है, पेशेंट ऑक्सीजन पे है, तो पेशेंट अपनी कोई भी डेली लिविंग की एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो हम इसमें नर्सिंग डायग्नोज बनाएंगे एक्टिविटी इंटॉलरेंस। सो बेस्ड ऑन ऑल दीज नर्सिंग डायग्नोसिस हम अपनी नर्सिंग इंटरवेंशंस कर सकते हैं। हम ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम सिक्रेशंस को कम कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग नेबुलाइजेशन, बाय प्रोवाइडिंग मेडिकेशन जो हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हैं। हम एयरवे को क्लियर कर सकते हैं, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में हमने बिठाना है, पेशेंट को ऑक्सीजन वो करना है, सिक्रेशन ज़्यादा है तो सक्शनिंग करनी है। पेशेंट अगर मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है तो हमें वेंटी की जो सेटिंग्स हैं, जो अलार्म्स हैं, हमें उन पे ध्यान देना है। पेशेंट का अगर इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज है तो हमें जो है ये श्योर करना है कि पेशेंट के अंदर एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है दिया जा रहा है। पेशेंट के जो डाउट्स हैं डिजीज़ को लेके, साइनल सिम्टम्स को लेके, ट्रीटमेंट को लेके, उसके रिगार्डिंग हम पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं, पेशेंट के एंजाइटी को दूर कर सकते हैं, पेशेंट को जो है हम ट्रीटमेंट के बारे में, हम पेशेंट के प्रोग्नोसिस के बारे में हम पेशेंट को बता सकते हैं। पेशेंट को डेली लिविंग में हमने हेल्प करना है। फैटीग, पेशेंट क्योंकि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी है, पेशेंट अच्छे से बोल नहीं पा रहा है, पेशेंट को सांस अच्छे से नहीं आ रहा, पेशेंट आपके पास जो है DIAL लिस्ट पे एडमिट है, तो हम जो है मेक श्योर करना है कि पेशेंट को एडिक्वेट जो है हम हाइड्रेशन दे, पेशेंट के जो है डाइट चार्ट बना के हम जो है पेशेंट के ट्रीटमेंट का, नरिशमेंट का हम पूरा ध्यान दें। अब हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों कि सपोज़ अगर कोई पेशेंट अस्थमा के साथ आया है तो एक हम ओवरऑल हमारा क्या रोल है हम वो देख लेते हैं। सपोज व्हाट शुड वी डू इफ़ समवन हैव अ सीवियर अस्थमेटिक अटैक।
पेशेंट आया अस्थमा अटैक के साथ, हमें उसे इमीडिएट मेडिकल केयर देनी चाहिए। ये अस्थमा अटैक पेशेंट को ज़रूरी नहीं है कि ये हॉस्पिटल में होगा, इमरजेंसी रूम में, ये कहीं पे भी हो सकता है, ये आपके पड़ोस में, बगल में, फैमिली मेम्बर में, कहीं पे भी हो सकता है। तो हमें पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल इमीडिएट मेडिकल केयर देनी चाहिए। पेशेंट हमें फाइंड आउट करना है, हिस्ट्री लेना है कि पेशेंट किसी इन्हेलर पे तो नहीं है, तो हमें जो है पेशेंट के जो है रेस्क्यू जो इन्हेलर हैं वो एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को प्रोवाइड करने चाहिए, ताकि उसका जो एयरवे है, जो ब्लॉक है, जो नैरो है, उसको हम जो है ओपन कर सकें। अगर इन्हेलर काम नहीं कर रहे हैं तो हमें एज सुन एज पॉसिबल पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ले जाना चाहिए।